Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Sneha. This is my YouTube channel, A Girl from Bushehr. So कैसे हो आप लोग? और आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार हुई हूँ। ये मैं एक रील बना रही थी अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आप लोग भी मुझे देखना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे समझ नहीं आ रहा है वीडियोस में कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो जैसे मुझे कुछ आइडिया मिलता है तो मैं बना देती हूँ। तो दोबारा से आई एम हेयर अगेन विद अ सिट डाउन वीडियो दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट मेंटल हेल्थ। मैं आपको बताऊँगी 6 पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले आजकल मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। आजकल के टाइम में जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया, हम कितना वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में एक इम्पैक्ट डाल देती है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बार बार उस चीज़ से कोई रिलेट करता है, कोई बार बार सोचता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे कि आजकल मैं आपको रिसेंट वो बताती हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे केरला में क्या हुआ था, थाउजेंड फिशेस जो थी वो शोर पे आ गई है, ठीक है। अब उस चीज़ को, और जैसे टर्टल्स, लैक्स ऑफ टर्टल्स आ गए हैं, उड़ीसा में हुआ ये, ठीक है। और कोई फिशेस मिल रही है जो कि सी में बहुत नीचे, अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स नीचे रहती है, वो भी शोर पे आ रही है। अब इस चीज़ को रिलेट, आई थिंक सही भी होगा, पता नहीं, पर मुझे अब कोई रिलेट कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, नेचुरल डिज़ास्टर, और मुझे भी लगता है कि होने वाला है, शायद कुछ तो होगा। और कोई बोल रहा है कि लेविथन एक वो है, रेप्टाइल कह सकते हो, बहुत बड़ा, जिससे बाइबल में लिखा है कि जो इस दुनिया का एंड होगा, वो एक जो रेप्टाइल है वो आएगा और वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और वो सब आ रहा है आजकल रील्स में, मेरे आप इंस्टा फीड पे देखोगे वही है। और जिसको सोच के मुझे रात भर नींद भी नहीं आती है कई बार, कि अब मुझे लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो ये हो रहा है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमारे माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती हैं, और हम उस चीज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं आज वीडियो बना रही हूँ। जो कि मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे खुद के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अगर आप लोग में से भी कोई ऐसे सोचता है तो आप लोग अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले होता है मेंटल हेल्थ। होती क्या है मेंटल हेल्थ? होती है जब आप इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली या फिर सोशली आप जो भी करते हो उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल हेल्थ तो आप लोगों को पता, मैं आपको बताऊंगी 6 ways टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। आजकल के टाइम में बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन से जा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाती है एकदम से कम हो जाती है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड होती हैं। और इन सब को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से गुजर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हो। और इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों को किसी के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हो, तो लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है, ये पागल है, कि तो इसने तो पागलों वाली दवाई भी खाई है, ये पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप अगर कोई किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से जा रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आपको 6 वेज बताऊंगी जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हो कुछ हद तक। नंबर 1 इज़ डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा लोग आजकल यही करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप मुझे बताओ कि आप लोग अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो। क्या आपके कुछ सोचने से कोई भी चीज़ बदलेगी? कुछ भी चीज़ कम होगी? आपकी परेशानियां कम होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा।
लेकिन हम फिर भी सोचते ही रहते हैं एक चीज़ के बारे में। वो हमें नहीं करना चाहिए। गुड मेंटल हेल्थ, एक अच्छी मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जब आप ओवर थिंक करते हो तो यही चीज़ जो है लीड करती है एंजाइटी, डिप्रेशन, वरिंग, ठीक है। जब आप सोचते रहोगे, आप रुक नहीं रहे हो, आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है, तो फिर यही चीज़ आगे जाके डिप्रेशन में बदल जाती हैं। इसी वजह से जो हम प्रेजेंट में खुश रह सकते हैं, जो हम प्रेजेंट में जो भी हमारी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ भी हो रही होगी, हम वो उस चीज़ को इंजॉय करना भी भूल जाते हैं। हम उस चीज़ को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस उसी चीज़ की वजह से जो हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रेजेंट भी इंजॉय नहीं कर पाते। Now when this happens, start practicing mindfulness क्या होता है? Focus on your breath। जैसे हम ब्रीदिंग, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, जैसे अनुलोम विलोम होता है ना योगा, वैसे वो करना है हमें, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। आपको एंजाइटी हुई है तो वो सब चीज़ें कम हो सकती है। नाउ नंबर सेकेंड इज लर्न नॉट टू टेक एनीथिंग पर्सनली कुछ भी नहीं लेना है। टेकिंग थिंग्स पर्सनली इज़ द कॉमन कॉज ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस, ठीक है। अब जब हम कोई भी चीज़ पर्सनली ले लेते हैं तो वो हमें बिना मतलब का कोई भी स्ट्रेस दे, जैसे कि इफ़ समवन इज सेइंग दैट यू आर दिस एंड दैट, तो आप लोग वो नहीं बन जाते हो कि अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है कि वो ऐसे है, वो ऐसी है, या ये ऐसा है, तो आप लोग वो नहीं बन जाते हो, ठीक है। वो उन लोगों का तरीका है आपके बारे में सोचने का कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो है। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बन जाओगे या फिर आप वैसे हो, आपको पता है कि आप कैसे हो। सो आपको सब चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी है, ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है। नाउ नंबर 3 इज स्टॉप प्लीजिंग पीपल। लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दो, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैं। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई लोग पसंद नहीं कर रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं ना कि लेकिन हमारे अंदर ये शायद नेचुरली होता होगा कि हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें, सब लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सब लोग आपके बारे में एक जैसे नहीं सोच सकते, ठीक है। सब लोगों की अपनी थिंकिंग होती है, सब लोग अलग सोचते हैं, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, तो सब लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं। तो लोगों को प्लीज़ करना बंद कर दो, ठीक है। स्टार्ट सेइंग नो, नहीं, नो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अगर कोई चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते हो, कुछ भी है, आप नहीं बोल सकते हो। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैं नो बोल दूँगी तो इसको बुरा लगेगा, या फिर ये सोचेगी या सोचेगा कि ये अच्छी नहीं है, ठीक है, या कुछ भी। हम अपने लिए सोचना लगते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करेगा, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज़ पे मुझे खुद भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी को नहीं बोल सकती हूँ, अगर चाहे उस चीज़ से फिर मुझे खुद को प्रॉब्लम हो या कुछ खुद को हो, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ दूसरों को नहीं कि मैं नहीं मना नहीं कर सकती हूँ। सो मुझे लगता है कि कहीं सामने वाले को बुरा नहीं लग जाए कि मना कर दिया है ना, इसलिए। लेकिन हम लोगों को थोड़ा मेंटल पीस चाहिए, हम सब लोगों को खुश नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए स्टार्ट सेइंग नो। यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन एंड दैट इज़ ओके। ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जो हमारी वर्थ है वो कोई दूसरे के अप्रूवल पे नहीं है टिकी हुई। हमें पता है हमारी वर्थ क्या है, और जो हमारी लाइफ में लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं उनको पता है हमारी वर्थ क्या है, ठीक है। तो दूसरों के अप्रूवल के ऊपर नहीं रहना है कि वो लोग आपकी वर्थ डिसाइड करेंगे। नाउ नंबर 4 इज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। यू आर ग्रेट, ऑसम, अमेजिंग द वे यू आर, ठीक है। आप जैसे हो, आप वैसे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर हो, बहुत अलग हो, ठीक है। आप अपने आप में, हर कोई इंसान अपने आप में अलग होता है। हर कोई इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है, ठीक है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, चाहे वो किसी चीज़ में हो, ब्यूटी में हो या फिर एकेडमिक्स में हो, प्रोफेशनली हो, नहीं करना है। क्योंकि आप अपने आप में
दूसरों से बेस्ट हो, यही सोचना है, ठीक है। और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नंबर 5 इज़ कनेक्ट विद नेचर। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो, या आप लोगों का एक थॉट है बहुत आप लोगों को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप लोग घर से बाहर निकलो, ठीक है। घर से बाहर निकलो, वॉक करो, इधर उधर जाओ, गार्डनिंग करो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग। आप लोगों को अपना जो ध्यान है वो कहीं और लगाना है, किसी और चीज़ में लगाना है। आप लोगों को बाहर निकलोगे, अच्छी फ्रेशनेस फील होगा, ठीक है। चाहे आप वॉक भी नहीं कर रहे हो ना, किसी गार्डन में बैठे भी हो, तो भी आप लोगों को लगेगा बहुत फ्रेश लगेगा, और आप लोग बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे, ठीक है। नाउ नंबर 6 इज़ कल्टिवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि लाइफ में कई लोगों की लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, आप लोग जो डीमोटिवेट करते हैं अपनी बातों से। जैसे होता है कि नहीं, तू तो ये नहीं कर पाएगी, इतनी अच्छी नहीं है, तू ये नहीं कर सकती, तू पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं है, तुमसे ये नहीं होगा, ठीक है। उन टॉक्सिक पीपल से दूर रहना है। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स, ठीक है। अपने आप को ऐसी कंपनी में रखो जो लोग आपको मोटिवेट करें कुछ करने के लिए, जिनसे आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, और जिनके साथ आप खुश रहो, जिनके साथ आप पॉजिटिव सोचो, और जो आपके लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए लोग अच्छे हो, ठीक है। उन लोगों के साथ रहो जिनके साथ रहना आप लोगों को अच्छा लगता है। सो दैट वर द पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। सो बट रिमेंबर वन थिंग, कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप इसको इम्प्रूव भी करना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को टाइम दो, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, अच्छे से रहो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा बुरा सोचोगे, अपना ख्याल रखो, अपने आप का ख्याल रखो, दैट इज़ ऑल दैट्स मैटर, ठीक है। अगर आप ठीक हो तब सब ठीक है। अगर आप ही ठीक नहीं होगे तो आप अपने आसपास, अपने घर, अपने मम्मी पापा का ख्याल कैसे रखोगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड खुश रहो। और थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। And if you are new here, please subscribe to my YouTube channel. And that was it. See you guys in the next videos. Bye bye.